अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लोगों के साथ फिर साकाज़ एकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों के सामने है। ये लंबा अरसा वैसे इरादा तो ये था कि मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो टेक्निक्स हैं वो मैंने शेयर करनी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान विज़िट कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि बंदा जो सोचता है वैसा होता नहीं है। जब मैं पाकिस्तान पहुंची, काफ़ी बिजी स्केड्यूल था इस दफ़ा मेरा। मैंने क्लासेस भी कुछ प्लान की हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे कुछ 15-20 दिन के बाद जो कोविड की लहर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और फिर जो मेरी क्लासेस थी जो मैंने प्लान की हुई थी वो मुझे कैंसिल करना पड़ी। इस विज़िट के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे जो जिस तरीके से प्लान थी उससे अगेंस्ट जाके करनी पड़ी। तो मैं आज की वीडियो में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान जब विज़िट किया तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पे जो कोविड की वजह से जो लोगों का बिहेवियर है उसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जब हम हांगकांग से गए तो यहाँ तो चूँकि बहुत ज़्यादा उस वक्त थोड़ा मतलब इतनी सख्ती नहीं थी, काफ़ी हद तक सॉफ्ट किया हुआ था गवर्नमेंट ने, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कम थे। फिर हम पाकिस्तान गए, वहाँ पे हत्ता कि केसेस बहुत कम तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो लोगों का लाइक मैंने शादी भी एक अटेंड की, और जहाँ जहाँ कोई फोती हुई वहाँ भी मैं गई, दुआ के लिए भी गई, अपने रिलेटिव्स से भी मिली, फ्रेंड्स से भी मिली, क्लासेस भी कंडक्ट की। और वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हुए थे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी थी कि कंट्रोल हो चुका है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे स्टे के दौरान ही जो कोविड की लहर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और सेकंड वेव पाकिस्तान के अंदर आई, और जिसमें मुझे लगता है, चूँकि मैंने अपना टेस्ट तो नहीं करवाया था, लेकिन मुझे खांसी, बुखार और वीकनेस की फीलिंग्स मुझे कोई कह सकते हैं 12-13 दिन या 14 दिन मुझे रही, और मेरे 15 दिन तो ऐसे ही इसी वजह से मेरे ज़ाया चले गए। उसके बाद जब मैं दोबारा वापस हांगकांग आने के लिए जब मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया तो मेरा तो नेगेटिव निकला, बेटे का भी नेगेटिव निकला, लेकिन बेटी का पॉजिटिव आ गया। देन वी हैव टू गो फॉर क्वारंटीन। हम लोग चले गए एबटाबाद। वहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 15 डेज़ वहाँ पे स्पेंड किए, और 15 डेज़ के दौरान इतनी ज़्यादा सख्ती तो हम नहीं कर सके, चूँकि आप मिलने के लिए भी लोग आ रहे थे, और लोग इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं कि भाई नहीं ऐसे कोई सिम्टम्स, क्योंकि बेटी के अंदर कोई सिम्टम्स थे नहीं, ना उसको बुखार था, ना खांसी थी, ना नज़ला था, बट उसका पॉजिटिव आ गया तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इस वजह से हम लोगों ने फिर हमें डेफिनेटली हमें एक साइड पे होके अपना टाइम पास करना पड़ा। वीडियोज़ अपलोड ना करने की रीज़न ये थी कि पहले तो शुरू में मैं ख़ुद बीमार हो गई, फिर उसके बाद भांजी की शादी मैंने अटेंड की तो शादी में पहले बिज़ी रहे, उससे पहले क्लासेस में बिज़ी रही, फिर उसके बाद जो बेटी का टेस्ट जो पॉजिटिव आया तो उसकी वजह से फिर हम लोग क्वारंटीन हो गए, तो उस वजह से फिर बहुत सारी जो मेरा प्लान था कि वीडियोज़ अपलोड करने का वो मैं नहीं कर सकी। अब हम चूँकि मैं हांगकांग वापस आ चुकी हूँ, और इस वक्त मैं ख़ुद भी क्वारंटीन में हूँ। हम लोग में होटल का कमरा है, यहाँ पे हम 14 डेज़ के क्वारंटीन में हैं। ये देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेसलेट हमें पहनाया गया है कि अगर हम इस रूम से बाहर जाते हैं तो ये फ़ौरन अलार्म जो है ये बज जाएगा और पुलिस हमें पकड़ सकती है, और इसमें जुर्माना जो है अगर आप जो क्वारंटीन की के उसको रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको $25,000 जुर्माना और 6 मंथ जेल भी हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम लोग 3 बंदे इस फैमिली रूम के अंदर मौजूद हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि इस क्वारंटीन के दौरान कुछ जो, क्योंकि मैं आप देख सकते हैं विदाउट मेकअप कोई ऐसी ख़ास वो नहीं है कमरे के अंदर, जितनी लाइट है उसी से मैं गुजारा कर रही हूँ, और जो चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसी के साथ में आप लोगों की बहुत सारी जो कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर लूँ या 2 वीडियोज़ अपलोड कर लूँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई आपको टिप दे दूँ जिससे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ इन टच रहूँगी।
मेरा मतलब मैं तो सोच रही थी कि मैं इसको 2-2.5 महीने, मेरा ख्याल है 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने कोई ख़ास वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इस दौरान मैंने नादिया जो हैं, नादिया वहीद जो एबटाबाद में होती है, उनके साथ मिलके हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई थी। क्योंकि वहाँ नेटवर्क का भी काफ़ी, और मुझे एडिटिंग में मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तो एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं प्रॉपरली एडिटिंग नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब जो वीडियोस मेरे पास वहाँ जब मैंने बनाई थी वो इधर आके मैं इनको एडिट भी करूँगी और अपलोड भी करूँगी, और नई वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों के पास लेके आएंगे, ताकि आप लोग जो भी आप लोगों के हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड आप लोगों के कोई सवाल जवाब हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो हमारी आज चूँकि क्वारंटीन के हवाले से है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर से किसी को आने की इजाज़त नहीं है, हमें रूम के अंदर ही हम सारा दिन, हमें अगर खाना चाहिए होता है तो वो बाहर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं और हम वहाँ से ले लेते हैं, और अगर हमने कोई चीज़ देनी होती है तो हम बाहर दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं, तो वहाँ से पिक कर ली जाती है। और इसके अलावा पूरा दिन जो है बेटे की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो फिर ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है। और बाकी अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आज हमारा क्वारंटीन का तीसरा दिन है होटल में, और एक लॉन्ग जर्नी थी, आप यकीन करें कि वहाँ से पहले इस्लामाबाद से हम लोग दोहा गए, दोहा में हमारा 15 घंटे का स्टे था, फिर जब हम 15 घंटे के बाद 8 घंटे की फ़्लाइट के लेके हम हांगकांग पहुँचे, तो एक लॉन्ग प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना पड़ा। एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हॉस्पिटल में हम चले गए हैं, हत्ता कि हांगकांग का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वो सारे का सारा उन्होंने जो है उसको बंद किया था, कोई शॉप्स ओपन नहीं थी, और फिर हमें एक लंबे प्रोसीजर के बाद, यानी 3 घंटे हमें तकरीबन लगे होटल पहुंचने में। उसमें उन्होंने हमारा कोविड का टेस्ट दोबारा लिया, फिर उसके बाद हमें एक और होटल में भेज दिया कि अगर आपका पॉजिटिव आएगा टेस्ट, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं, और अगर नेगेटिव आता तो हमें दूसरे होटल में शिफ्ट होना था। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव आया, और हम अब दूसरे होटल में आ चुके हैं, और जिन लोगों का पॉजिटिव आया होगा तो वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए होंगे। तो बहरहाल हांगकांग आके बहुत एक लंबी टेंशन थी, ज़ाहिरी बात है, एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट डिले हुई, फिर दूसरी दफ़ा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फिर हम लोगों ने क्वारंटीन गुजारा, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा टेस्ट करवाया, यानी मैंने 3 दफ़ा टेस्ट करवाए, तो अल्लाह का शुक्र है तीनों दफ़ा मेरा नेगेटिव आया, और हम लोग खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ करूँगी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या देखना सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि क्वारंटीन के दौरान मेरे पास बड़े महदूद वसाइल हैं, तो मैं वो वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ जो मेरे पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्हीं के साथ में वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ। कोई सच ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं, क्योंकि हम मेल मुलाकात की तो इजाज़त नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यूट्यूब के ज़रिए मुलाकात रहेगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी लाइव आ सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी विद सम इंफॉर्मेशन, विद सम नॉलेज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।